3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मलबा अब भी हटाया जा रहा है। हजारों परिवार अब भी अपने अपनों का इंतजार कर रहे हैं और सबसे डराने वाली बात, करीब 69,000 लोग अब भी लापता हैं। वेनेजुएला इस समय अपने आधुनिक इतिहास की सबसे भीषण प्राकृतिक त्रासदियों में से एक का सामना कर रहा है। 24 जून को वेनेजुएला के उत्तरी तट पर आए 2 भीषण भूकंपों के बाद देश में मानवीय संकट लगातार गहराता जा रहा है। वेनेजुएला की राष्ट्रीय सिविल प्रोटेक्शन एजेंसी के मुताबिक अब तक 1430 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है, जबकि लगभग 68,900 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीमें लगातार समय के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। ढही हुई इमारतों, टूटे मकानों और मलबे के विशाल ढेरों के बीच जिंदा लोगों की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि 7.2 और 7.5 तीव्रता के ये दोनों भूकंप कुछ ही मिनटों के अंतराल पर आए थे। इनका केंद्र राजधानी काराकास से लगभग 50 किलोमीटर दूर ला गुआयरा के तट के पास था। भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर से भी कम होने की वजह से जमीन में बेहद तेज कंपन महसूस हुआ, जिसने भारी तबाही मचाई। कई इलाकों में पूरी की पूरी बस्तियां मलबे में तब्दील हो गईं। बहुमंजिला इमारतें पल भर में ढह गईं। सड़कें जगह जगह से फट गईं। अहम पुल टूट गए और कई तटीय इलाकों में भूस्खलन ने दर्जनों घरों को मिट्टी में दबा दिया। सबसे ज्यादा नुकसान ला गुआयरा शहर में हुआ है, जो वेनेजुएला का एक प्रमुख बंदरगाह और पर्यटन केंद्र माना जाता है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन लगातार हो रही बारिश राहत कार्यों को और मुश्किल बना रही है। बारिश के कारण नए भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है, जिससे राहत कर्मियों की चुनौती और बड़ी हो गई है। इस बीच मानवीय संकट लगातार गहराता जा रहा है। करीब 1,20,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। हजारों लोग फिलहाल राहत शिविरों, स्कूलों और अस्थायी कैंपों में रहने को मजबूर हैं। अस्पताल घायल लोगों से भर चुके हैं। डॉक्टरों को दवाइयों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई इलाकों में बिजली गुल होने की वजह से इलाज भी प्रभावित हो रहा है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है और अंतर्राष्ट्रीय सहायता की अपील की है। क्यूबा, रूस और चीन की रेस्क्यू टीमें भी राहत कार्यों में शामिल हो चुकी हैं। वहीं अमेरिका ने भी क्षेत्रीय मानवीय एजेंसियों के जरिए तकनीकी सहायता की पेशकश की है। हालांकि राजनीतिक तनाव के चलते कुछ अंतर्राष्ट्रीय मदद की डिलीवरी प्रभावित होने की खबरें भी सामने आई हैं। सिर्फ इंसानी नुकसान ही नहीं, इस आपदा ने वेनेजुएला की पहले से कमज़ोर अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका दिया है। बंदरगाह, राष्ट्रीय राजमार्ग और तेल उद्योग से जुड़ा अहम इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। इससे ईंधन आपूर्ति, तेल निर्यात और पुनर्निर्माण को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपदा एजेंसियों का अनुमान है कि इस तबाही से $5 अरब से अधिक का आर्थिक नुकसान हो सकता है। उधर वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में और भी शक्तिशाली आफ्टरशॉक आ सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस त्रासदी ने देश की कमज़ोर बिल्डिंग सुरक्षा व्यवस्था, आपदा प्रबंधन की कमियों और पुरानी इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल खोल दी है। आज भी हजारों परिवार मलबे के बाहर खड़े होकर सिर्फ एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद उनका अपना जिंदा मिल जाए, लेकिन हर गुजरते घंटे के साथ उम्मीदें भी कमज़ोर होती जा रही हैं। प्रशासन का कहना है कि जैसे जैसे राहत अभियान सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों तक पहुंचेगा, मृतकों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। 3 दिन बाद भी जिंदगी बचाने की जंग जारी है और पूरा वेनेजुएला अब इस भीषण तबाही से उबरने की लंबी और कठिन लड़ाई के लिए तैयार हो रहा है। फिलहाल इस बड़ी खबर में इतना ही। वेनेजुएला में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है और हालात पर हमारी नज़र बनी हुई है। इस खबर से जुड़े हर बड़े अपडेट के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.